Vande Mataram, dear students. Today we will see the 7 chapters, first part of English grammar subject of standard 6, and the first part of chapter 7 is about present and past continuous, यानी कि present tense में भी continuous रूप देखेंगे और past tense में भी continuous देखेंगे. ओके, तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? 7 चैप्टर का पहला भाग जिसका नाम है प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. ओके, शी इज ईटिंग, शी इजंट ईटिंग, रीडिंग. तो क्या कह रहे हैं? देखो कि ये बच्ची खा रही है, पढ़ नहीं रही है. तो ईटिंग है, रीडिंग है. देखा इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है आईएनजी, ईटिंग भी और रीडिंग भी. तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस रूप है. कंटिन्यूअस रूप की जब बात करें अपने तो आईएनजी हमेशा लगाना है. आईएनजी कभी भी हो तो समझ लेना है कंटिन्यूअस रूप है, भले ही वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर का हो, जो भी हो पर उसमें आईएनजी तो हो गए. तो ये तो किसकी बात करें? प्रेजेंट की. तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस रूप की आईएनजी. इट्स रेनिंग, द सन इजंट शाइनिंग, इसमें भी आईएनजी आ गए, है ना. दे आर रनिंग, दे आरंट वॉकिंग, तो इसमें भी आईएनजी आ गया. तो आईएनजी आए तो कंटिन्यूअस ही होगा, ये याद रखना है. ओके, वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस वी आई एन जी when something is happening now. तो क्या कह रहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर अपने बात करें तो अपने क्या लगाना है? is, am या are लगाना है. V1 के साथ ing भी लगाना है. और उसका मतलब क्या है कि कुछ चीज है, घटना है, वो भी हो रही है, तो उससे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे. प्रेजेंट में वर्तमान काल में जो चीज चालू है, घटना चालू है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं. उसका कैसे करेंगे? इज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे. इन तीनों में से कुछ भी आएगा, उसके साथ V1 लगाएंगे, उसके पीछे ING लगा लेंगे. ओके, प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग. तो देखो एम आया, एम के साथ क्या है? वर्क. वर्क क्या है? V1 है. उसके साथ क्या है? ING. तो ING लगाए, V1 प्लस ING. सीमा इज डूइंग हर होमवर्क, इज आ गया, इज डूइंग. तो डू V1 ING, है ना. लुक शी इज वेयरिंग अ फनी ड्रेस. तो ऐसे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना है. स्पेलिंग टिप्स. स्पेलिंग टिप्स क्या है? verbs that end in e take ing in place of e. तो क्या कह रहे कि जो भी verbs है वो e के साथ खत्म होते हो, एंड करते हो, तो उनमें अपने e के जगह क्या लगाना है? e निकाल देना है और ing लगा लेना है. मेक का मेकिंग हो जाएगा. राइट, राइटिंग. कम, कमिंग. ओके, verbs that end in ie take ying in place of ie. तो क्या कह रहे हैं कि जो भी वर्ब्स IE से खत्म होते हो तो IE निकाल देना है और क्या लगाना है? YING लगाना है. ओके, लाई, लाइंग, डाई, डाइंग, टाई, टाइंग, है ना. फिर वर्ब्स दैट एंड विथ अ वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट, डबल दी कॉन्सोनेंट. तो जो भी वर्ब्स है वो लास्ट में वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट आता हो. तो देखो आई क्या है? वोवेल है. जी क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो अब क्या करेंगे? इन दोनों में से जी है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे और फिर ING लगा देंगे, है ना. तो डी का डिगिंग. हीट में भी देखो आई क्या है? वोवेल. टी कॉन्सोनेंट, टी को डबल कर दिया और ING लगा दिया. हीट, हीटिंग. स्विम, स्विमिंग. अब क्या कह रहे हैं? We use the past continuous was or were plus V1 ING for something happening at a particular time in the past. तो अब क्या कह रहे हैं? past continuous की बात करें तो was या were के साथ V1 प्लस ING लगाएंगे. इसका मतलब क्या है कि पास्ट में, भूतकाल में कोई घटना पर्टिकुलर टाइम पे हो रही थी तो उसकी बात करें, कंटिन्यू थी पास्ट में, उसकी बात करें
तो was या where लगाना है प्लस V1 लगाना है और V1 के साथ ing लगाना है, तो क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, राइट। इट वॉज रेनिंग सो वी डिडंट गो आउट, तो रेन क्या है, V1 ing और was आ गया, है ना। इन 2001 वी वेर नॉट लिविंग इन दिस हाउस, तो देखो वेर और लिविंग है, उसके बीच में क्या आ गया, नॉट, तो नेगेटिव जब यूज करें तो इन दोनों के बीच में नॉट लगा देना है, ओके। आई डोंट नो वॉट शी वॉज सेइंग, आई वॉजंट लिसनिंग, ओके। तो देखो ये भी आ गया, वॉज फिर सी के साथ ing आ गया और वॉजंट नॉट लगाया है तो वॉज के बाद नॉट लगा दिया, फिर लिसनिंग कर दिया। What were you doing at 11:30 yesterday? Were you working? तो ऐसे करना है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं It's 6 o'clock now. Sarah is at home. She is watching television. इस लड़की की बात कर रही है, सरा है। ये 6 बज गए हैं, राइट। घड़ी में देखो 6 बज गए हैं ना, तो ये भी घर पे है और ये टीवी देख रही है, तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इज वॉचिंग आ गया। शी एट 4 o'clock शी वॉजंट एट होम, 4 बजे की बात कर रहे हैं, तो 4 तो 6 के पहले ही बज जाते हैं, तो 4 बजे वो घर पे नहीं थी। शी वॉज एट द स्पोर्ट्स क्लब, वो स्पोर्ट्स क्लब में थी, क्या कर रही थी, शी वॉज प्लेइंग टेनिस, तो 4 बजे वो टेनिस खेल रही थी। तो देखो ये 4 बजे है, 4 बजे वो टेनिस खेल रही है, तो पास्ट की बात हुई, पास्ट में, यानी कि 4 बजे वो एक एक्टिविटी कर रही थी, है ना। तो पास्ट टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वर्स के साथ प्ले प्लस ing कर दिया, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था इसलिए इज उसके साथ वॉच V1 प्लस ing। शी वॉजंट वॉचिंग टेलीविजन, राइट, तो वर्स के बाद नॉट और फिर वॉचिंग। तो 3 बजे क्या हुआ, शी बिगेन प्लेइंग, उसने खेलना चालू किया। 4 बजे शी वॉज प्लेइंग, वो खेल रही थी। 4:30 बजे 4:30 शी स्टॉप्ड प्लेइंग, उसने खेलना बंद कर दिया। तो ये उसकी एक्टिविटी का शेड्यूल था, 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक का, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स टू कंप्लीट इट सेंटेंस। तो आपको क्या करना है, नीचे जो ये सेंटेंसेस दिए हैं उसमें ब्लैंक्स दिए हैं, इन ब्लैंक्स को आप कैसे कंप्लीट करोगे, तो ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इन वर्ड्स का आपको करेक्ट फॉर्म लिखना है और फिर उसको कंप्लीट करना है, सेंटेंसेस को, ब्लैंक्स को फिलअप्स करने हैं, ओके। प्लीज बी क्वाइट, आई एम वर्किंग, तो देखो क्या है, वर्क का क्या हो गया, वर्किंग, और आई एम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। आई एम गोइंग नाउ, गुड बाय, तो गो का गोइंग कर दिया, ing लगाया, तो ing आपको सब में लगाना है, ओके। लुक समबडी इज स्विमिंग इन द रिवर, क्या किया, स्विम का स्विमिंग कर दिया। वेयर्स टॉम, ही इज हैविंग अ शावर, हैव का हैविंग। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, ओ आई एम सॉरी, स्टैंड का स्टैंडिंग। दे आर बिल्डिंग अ न्यू थिएटर इन मॉडल टाउन, तो बिल्ड का बिल्डिंग। वेयर्स जॉन, ही इज कुकिंग इन द किचन, कुक का कुकिंग। We are on holiday. We are staying at the Taj Hotel. Stay का stay in कर दिया, ऐसे आपको करना है, ओके। ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, ओके। अब नेक्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज क्या है, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू फ्रेम क्वेश्चंस, यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो क्या कह रहे हैं कि आपको ये सेंटेंसेस है, ये कौन से सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, तो इन क्वेश्चन सेंटेंस को आपको अरेंज करना है राइट ऑर्डर में, और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखना है वर्ब का। तो देखो ये कम है, उसका क्या कर दिया, कमिंग, ing लगा दिया और फिर इज लगा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, इज, एम, आर, आई हो तो एम लगाएंगे,
यू के साथ आर लगाएंगे। बाकी ही, शी, इट या ऐसा कुछ हो तो उसके साथ इस लगा देंगे। एक की बात हो तो, बहुत सारे हो तो वी लगाएंगे, है ना, आर लगाएंगे। ते कम द बस, इज द बस कमिंग, आईएनजी लगा दिया, इज आ गया, एक ही बस है ना। यू लिसन टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, तो यू के साथ क्या आया, आर, और लिसन का क्या कर दिया, लिसनिंग। व्हाट डू द चिल्ड्रन, तो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, चिल्ड्रन वो प्लूरल वर्ब है, राइट। और डू का डूइंग कर दिया, और चिल्ड्रन इसलिए आर लगा दिया। वेयर गो योर पेरेंट्स, वेयर आर योर पेरेंट्स गोइंग, गो का गोइंग कर दिया, पेरेंट्स है इसलिए आर। वर्क हार्ड यू फॉर द एग्जाम, आर यू वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जाम, तो वर्क का क्या कर दिया, वर्किंग, है ना, और फिर यू है इसलिए आर लगा दिया। गो टू कॉलेज योर ब्रदर टूडे, इज योर ब्रदर गोइंग टू कॉलेज टूडे, तो क्या किया आपने, गो का गोइंग कर दिया, और फिर ब्रदर तो एक ही है इसलिए इस लगा दिया। समझ में आ गया, ऐसे आपको ये करना है एक्सरसाइज। अब थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज क्या है, थर्ड एक्सरसाइज है फ्रेम क्वेश्चंस इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज व्हाट, वेयर, व्हाई, इफ नेसेसरी। तो आपको क्या करना है कि व्हाट, वेयर या वाई जरूरत पड़े तो इनमें से लगाना है, और कौन से उसमें करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, ये लगा रखा है ना, इनको ब्रैकेट में जो भी वर्ड्स है इनको आपको यूज करना है, और फिर वर्ब्स है उनके आईएनजी लगा देना है। सिंपल आईएनजी भी कैसे लगाना है वो अपने आगे देख लिया था कि पीछे ई हो तो जिस भी वर्ड में ई से एंड होता हो तो ई हटाना है, आईएनजी लगा देना है। वो याद आया, याद आ गया ना, तो ओके। तो शुरू किससे करोगे, इन तीनों में से कोई भी से शुरू करोगे, और फिर ये ब्रैकेट वाले को यूज करोगे। What were you where were you living in 2002, where आ गया, फिर you भी आ गया, live का living हो गया, in मुंबई। सेकेंड, why was अनु driving so fast, why आ गया, फिर अनु भी आ गया, ड्राइव का ड्राइविंग कर दिया, और अपने पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है इसलिए was या were लगाया है, राइट। बिकॉज शी वॉज इन अ हरी। वॉट वेर यू डूइंग एट 2 o'clock, तो वॉट आ गया, फिर यू आ गया, डू का डूइंग कर दिया। आई वॉज स्लीपिंग। वॉज इट रेनिंग वेन यू गॉट अप, नो इट वॉज सनी। तो क्या किया आपने, इट भी आ गया, रेन का रेनिंग कर दिया। वॉज नीना वेयरिंग अ साड़ी yesterday, नीना भी आ गया, वेयर का वेयरिंग कर दिया, राइट। और इसमें अपने वॉट, वेयर, वाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो अपने नहीं लगाया है, राइट। नो शी वॉज वेयरिंग अ टी शर्ट एंड जीन्स, ये है ना, ये लड़की देखो टी शर्ट और जीन्स पहनी है ना, तो उसकी बात हो रही है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, राइट। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है कि ये थोड़े पिक्चर्स दे रखे हैं। इन पिक्चर्स में क्या क्या है, तो देखो ये 8 पिक्चर्स है, यानी कि 2-2 के सेट, 4 पिक्चर्स के सेट है। तो पहले में क्या है कि ये इंसान है, ये कपड़े सुखा रहा है, फिर सूखे हुए घर पे अंदर ले जा रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है, ये गाड़ी में जा रहा है और इसकी गाड़ी बिगड़ गई है, तो ये फोन लगा रहा है। किसको लगा रहा होगा, मैकेनिक को ही लगा रहा होगा फोन, है ना, बिगड़ गई है तो। फिर इसमें ये नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा होगा, तो इसको क्या दिखा, शार्क दिखी, तो ये भाग के वापिस बाहर निकल गया। फिर इसमें ये साइकिल पे जा रहा है, साइकिल पे जा रहा था तो ये कुत्ता आ गया, और कुत्ता क्या किया, ये साइकिल से टकरा गया, तो ये साइकिल पे से गिर गया, राइट। तो ये समझ में आ गए पिक्चर्स। तो अब पिक्चर्स के से आप क्या करोगे, तो 4th एक्सरसाइज करनी है।
Use the given words to ask two questions, one in the past continuous, the other in the past simple, about the man in each pair of pictures. Also write the answers using the given words. तो अब क्या कह रहे हैं कि ये दो जो है, ये दो पिक्चर्स हैं, इनकी मदद से आपको दो दो क्वेश्चंस पूछने हैं और दो दो आंसर्स भी देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप कैसे पूछोगे? तो पहला क्वेश्चन है वो आप पास्ट कंटिन्यूअस में पूछोगे और दूसरा जो है वो आप पास्ट सिंपल में पूछोगे, राइट। और इन पिक्चर्स की मदद से और ऐसे ही आंसर उसके दोगे। तो और देखो आपको थोड़े थोड़े हिंट भी दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द मैन डू व्हेन इट बिगिन टू रेन, है ना। तो इस एक उससे आप दो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मैन डूइंग व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो देखो ये क्या है? डूइंग, आईएनजी है, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन पूछ लिया। बी, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो डू V1 है, तो इसलिए क्या हो गया? पास्ट सिंपल। तो एक ही उसमें से अपने दो क्वेश्चन बना लिए, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट सिंपल। और आंसर कैसे बनाओगे? हैंग आउट हिज वॉशिंग। तो पहले पिक्चर में वो क्या कर रहा था? ही वॉज हैंगिंग आउट हिज वॉशिंग, कपड़े सुखा रहा था ना, तो वो आंसर आ गया। अब दूसरे में क्या आएगा? टेक द वॉशिंग इनसाइड, ही टुक द वॉशिंग इनसाइड। तो ऐसे आपको लिखना है। दूसरे का आंसर यहाँ पे है, पहले का यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस के आंसर है, यहाँ पे पास्ट सिंपल के आंसर है। ओके, ये आठों आंसर आपको कहाँ से मिलेंगे? तो आपको ये आठों इस पिक्चर्स में से मिलेंगे, राइट। तो इसके हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं और क्वेश्चंस आपको इसमें से पूछने हैं और वर्ड्स का कैसे यूज करोगे? इनमें से यूज करने हैं। ओके, तो पहला आपने देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा क्या है? अब दूसरा है द मैन डू व्हेन हिज कार ब्रेक डाउन, और उसके हिंट्स क्या दे रखे आंसर में? ड्राइव टू हिज ऑफिस, फोन अ कार मैकेनिक। तो इसका आप कैसे बनाओगे? पहला पास्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे, व्हाट वाज द मैन डूइंग व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन, और उसका आंसर क्या लिखोगे इसका? ही वाज ड्राइविंग टू हिज ऑफिस, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ओके, और फिर ये बी में कैसे करोगे? व्हाट डिड द मैन डू व्हेन हिज कार ब्रोक डाउन, ही फोन्ड अ कार मैकेनिक। इसका यूज कर दिया, ही फोन्ड अ कार मैकेनिक। तो ये क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस, और ये क्या हुआ? पास्ट सिंपल, राइट। अब थर्ड क्या है? थर्ड वन है द मैन डू व्हेन ही सी द शार्क। आंसर में क्या है? स्विम इन द सी, गेट आउट ऑफ द वाटर। तो इसका कैसे बनाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट वाज द मैन डूइंग व्हेन ही सॉ अ शार्क। डूइंग आ गया, ही वाज स्विमिंग इन द सी। तो ये बना दिया स्विम इन द सी का, ही वाज स्विमिंग इन द सी। अब बी में क्या करेंगे? पास्ट सिंपल का करेंगे, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन ही सॉ अ शार्क। तो ये डू ही है, देखो V1। तो ही गॉट आउट ऑफ द वाटर, गेट आउट ऑफ द वाटर का क्या किया? गॉट आउट ऑफ द वाटर। ये भी सिंपल हो गया, इसलिए पास्ट सिंपल हो गया, राइट। अब फोर्थ और आखिरी क्या है? द मैन डू व्हेन अ डॉग रन टूवर्ड्स हिम। आंसर क्या है? आंसर है साइकिल डाउन द स्ट्रीट, फॉल ऑफ हिज बाइसिकल। तो इसका अब आप कैसे करोगे? तो ए में क्या बनाना है? पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे? ए में व्हाट वाज द मैन डूइंग व्हेन अ डॉग रैन टूवर्ड्स हिम, ही वाज साइक्लिंग डाउन द स्ट्रीट। तो डूइंग आ गया पास्ट कंटिन्यूअस में, साइक्लिंग आ गया। अब दूसरा क्या बनाना है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कैसे बनाओगे? व्हाट डिड द मैन डू व्हेन अ डॉग रैन टूवर्ड्स हिम। तो देखो डू ही किया है ना, सिंपल।
तो इसका फॉल ऑफ हिज बाइसिकल का कैसे बनोगे? ही फेल ऑफ हिज बाइसिकल। फॉल का क्या किया? फेल। तो ये पास्ट सिंपल हो गया। ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो अब आप सबको समझ में आ गया ये चैप्टर पूरा? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है, इसमें जो भी रूल्स हो, जो भी समझा है वो अच्छे से याद करना है और एक्सरसाइजेस को एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखनी है। ओके, वंदे मातरम।